नहीं, जो सारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करना तक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero comfortable, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। सेल्फ डिस्कवरी के लिए इट इज द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग एंड अनबिकमिंग। करना कुछ नहीं है, ढक्कन निकालने हैं, तत्व वही छिपा हुआ है। तो 5 ढक्कन है, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। कल हमने यह जो अन्नमय कोश है इसको ठीक किया। अब यहाँ जरा ध्यान से सुनना, अन्नमय कोश और स्थूल देह एक है, आनंदमय कोश और कारण देह एक है। ये जो 3 चीजें हैं, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इन तीनों को मिला करके सूक्ष्म देह होता है। तो स्पष्ट कर लो। तो अन्नमय कोश को हमने ठिकाने पर लगा दिया। अब आते हैं हम यह प्राणमय कोश पर। देखो 166वें श्लोक में उसको हमने कंक्लूड किया था। देहात्म धीरेव नृणाम सिद्ध्याम जन्मादि दुख प्रभवस्य बीजम यतस्ततस्त्वं जहिमा जहितां प्रयत्नात् त्यक्ते तो चित्ते न पुनर्भवाशा। देहात्म भाव का त्याग करना यही आध्यात्मिक साधना है। त्याग करना माने मरना नहीं, त्याग करना माने देह के संदर्भ से जो भी कुछ है उसको लेकर के जो परेशान होने की हमारी आदत पड़ी है, उस आदत से अपने आप को मुक्त करना। देह को लेकर के 2 बातें होती है, एक तो वस्तुओं का संग्रह और व्यक्तियों का संबंध। ये 2 चीजें ही संसार है। जिसके जीवन में संग्रह और संबंध, इनका प्रभाव कम हो गया है या समाप्त हो गया है, वो व्यक्ति इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के परे है। इसीलिए पहली आध्यात्मिक साधना देहात्म भाव की निवृत्ति। उसके बाद अब आते हैं हम प्राणमय कोश में। कर्मेन्द्रियैः पञ्चभिरञ्जितोऽयं प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवान् अन्नमयोऽन्नपूर्णः प्रवर्तते सो सकलक्रियासु। अब जो प्राणमय कोश है, अब इसको ठीक से समझ लेना। देखो हमारी अभी की धारणा क्या है कि प्राण या हवा अंदर है। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अंदर बाहर इस भ्रांति को मिटाना। मैं अंदर हूं, आप बाहर हैं, संसार शुरू। सुषुप्ति में ये अंदर बाहर का चक्कर नहीं, इसीलिए ना कुछ पाना ना कुछ खोना। तो कैसे समझे इसको? बाहर हवा है, अंदर हवा है।
जैसे एक ये अपना हॉल ले लो, ये हॉल के अंदर स्पेस है, बाहर स्पेस है, तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि ये हॉल स्पेस में है, स्पेस हॉल में नहीं है। देखो, और इसी प्रकार से बाहर हवा है, अंदर हवा है, इसीलिए हमारा देह हवा में है। अब दूसरी स्टेप, जैसे ये बाहर की हवा हमारे चेतना के वलय में, चेतना के कक्ष में आ जाती है, तो यही हवा प्राण में कन्वर्ट हो जाती है। देखो, इसको ऐसे समझो, एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक सर्कल होगा। यदि लोहे के टुकड़े उस मैग्नेटिक सर्कल के बाहर हो गए तो उन पर इस मैग्नेट के होने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां ये मैग्नेटिक सर्कल के अंदर में आए उनको खींचा जाएगा और क्या होगा, वो उस मैग्नेट से चिपकेंगे, वैसे आकार को धारण करेंगे। इसी प्रकार से चैतन्य का जो वलय है देह को लेकर के, उस वलय में दैट काउंटर द लाइन, वहां से जहां हवा उस स्पर्श हो गई तो वही हवा अब कन्वर्ट हो जाती है पंच प्राणों में। इसीलिए बाहर की हवा और अंदर की हवा, इनका यदि संबंध काट दिया जाए, कैसे? आधे घंटे के लिए कुंभक करो, उससे क्या होगा? प्रश्न नहीं उठेंगे। तो बाहर की हवा अंदर की हवा एक ही है, और ये क्या करती है? कर्मेंद्रिय ही। तो जो प्राणमय कोश है ये पावर हाउस है, मनोमय कोश है ये कम्युनिकेशन टूल्स है, और बुद्धि जो है विज्ञानमय कोश, इन दोनों का मालिक है। तो कर्मेंद्रिय ही पंचभी अंचितोयम प्राण। तो कर्मेंद्रिय और प्राणमय कोश, तो ये प्राण शक्ति जो है ये कर्मेंद्रियों को अपने अपने कर्म में लगाती है। आपने देखा होगा हमारी दो शक्तियां काम करती है। समझो, हाथ ले लो आप, हमको हाथ से कुछ उठाना है, ये फोन को उठाना है, तो ये जो इच्छा शक्ति है हमारी, उसके द्वारा प्रेरित होकर के हम इस फोन को उठाने का प्रयत्न करेंगे। और दूसरी शक्ति है जो प्रभु की शक्ति है। कई बार होता है, एक आध बार लकवा मार दिया, लकवा मारने के बाद हम चाहते हैं कि हम जाकर के उसको पकड़े उठावे, लेकिन नहीं कर पाते। तो दो शक्तियां है, एक तो हमारी जो परिचिन्न है और जो परमात्मा की जो परिपूर्ण है। तो यह जो प्राणमय कोश है, इसमें ये बताते हैं कि इस कर्मेंद्रियों को अपने अपने क्षेत्र में कर्म करने के लिए जो आंतरिक शक्ति है, यह प्राणमय कोश है। ये न एव आत्मवान अन्नमयो पूर्ण पूर्ण। तो ये जो प्राणमय कोश है ये नखशिखांत पूरी तरह से उसमें व्याप्त है, और प्रवर्तते असो सकल क्रियासु। और इसी प्राण के कारण, प्राणमय कोश के कारण सभी की सभी हमारी एक्टिविटी जो है, बैठना उठना बोलना चलना सुनना, सभी की सभी एक्टिविटी इसी प्राणमय कोश के कारण चलती है। अब ऐसे समझो, यहाँ हमको सब दिख रहा है स्पष्ट रूप से, और हम यहाँ चल फिर सकते हैं। कारण क्या है? प्रकाश है। यदि प्रकाश नहीं हो तो हमारी चलना फिरना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से जब तक के अंदर की शक्ति जागृत नहीं होती, तब तक कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो यह प्राणमय कोश है। ये कहते हैं नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारः। तो ये प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है। यहाँ वेदांत या हमारे शास्त्र और जो योग शास्त्र है,
या सांख्य है, इसमें ये फर्क है। सांख्य योग क्या कहता है? प्राण निकल गए, इसीलिए प्राण ही आत्मा है। ये गलत है। कठोपनिषद कहती है, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, इतरेण तो जीवंती यस्मिन एतो उपाश्रितौ। क्योंकि प्राण चल रहे हैं इसलिए हम जिंदा है, या हम है इसीलिए प्राण चल रहे हैं? देखो, तो जब हमारी दृष्टि प्रकृति प्रधान होगी तो हमारे विचार यही होंगे कि प्राणों के कारण जीवन चल रहा है और प्राण निकल गए तो खत्म हो गया, इसीलिए प्राण ही आत्मा है। देखो, नैवात्मा भी प्राणमयो वायु विकार, क्योंकि ये वायु का विकार है। एक ही वायु 5 प्रकार से अलग अलग हो गया। और गंता गंता वायु वदंती बहिरेश, और यह जो प्राण है इसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करें तो प्राणों पर नियंत्रण होता है। हम कुंभक करें तो प्राणों का नियंत्रण होता है। तो सिद्धांत क्या हुआ? नियंत्रण करने वाला नियंत्रित वस्तु से अन्य होता है। कार को चलाने वाला कार से अन्य है। यदि कार टूट गई तो आदमी को कुछ नहीं होता। इसीलिए यह प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता। यस्मात् किंचित क्वापि न वेत्ति इष्टम अनिष्टम च। इसी प्रकार से ये प्राणमय क्यों आत्मा नहीं हो सकता? क्योंकि इसको कुछ ज्ञान है ही नहीं कि ये योग्य है या योग्य नहीं है। देखो, एक बार एक सज्जन, अमेरिका की बात है, हमारे पहचान के, शादी होकर के ताजे ताजे गए थे और उनको घर बदलना था। तो उन्होंने किसी को एंगेज किया, हाउस शिफ्टिंग वालों को। तो वो कर रहे, मैं वही था। तो मैंने कहा कि भाई तुम मत उठाना, तुम अगरबत्ती ब्रांड हो, उनको उठाने दो, वो मोटे तगड़े हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ये सूटकेस उठा के नीचे ला सकता हूँ। अरे मत करो, मानेंगे तो हमारे दोस्त कैसे होंगे? तो फिर उन्होंने उठाया हेवी सूटकेस, और उनके कमर में ऐसी लचक आई, अब वो हो गए कोई 52 साल के। ये कहानी है जब वो 26 साल के थे। अभी तक बूढ़ाऊ हाथ में डंडा लेके चलते हैं। तो मुझे कहते, स्वामी जी जब भी मैं डंडे को हाथ में लेता हूँ मुझे आपका स्मरण आता है, दंडानंद। मैं कहा था मत उठाओ, लेकिन ये प्राण शक्ति को ज्ञान नहीं होता, ये जड़ है। इसीलिए यस्मात् किंचित क्वापि न वेत्ति इष्टम अनिष्टम च। इस प्राण शक्ति को ये समझ में नहीं आता है ये ठीक है या गलत है। तो स्वम च व अन्यान किंचन नित्य परतंत्र, तो ना तो अपने को जानती है ना तो अन्य को जानती है, और परतंत्र है। इसका नियंत्रण करने वाला कोई और है, और इसीलिए यह प्राणमय कोश हम नहीं हो सकते। तो हमने 2 ढक्कन निकाले, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। इस प्राणमय कोश से निकलने का एक सिद्धांत आपको बताते हैं। अपने मन से ये भ्रांति निकाल डाले कि समाज सेवा आध्यात्मिक साधना है। हमको अभी अभी किसी ने एक लिखा, स्वामी जी आपको पता है मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैंने ये किया, मैं वो हूँ, बहुत बढ़िया। अब मैं खाली हो गया हूँ, अब मैं चाहता हूँ समाज सेवा करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में एंटर करूँ। देखो, तो मैंने कहा कि देखो मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती, आपको जो करना है करो। समाज सेवा से अपने आप को बचाओ। कारण क्या है? समाज सेवा क्या है? देखो, यदि मैं घास खाने वाला हूँ, मांस नहीं खाता, तो मेरी समाज सेवा क्या होगी? सभी के सभी गाय भैंसों के साथ कंपटीशन करें, मांस ना खाए, समाज सेवा। यदि मैं बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, तो समाज सेवा क्या करूँगा? कोई भी बीड़ी सिगरेट ना पिए। माने समाज सेवा क्या है? अपने विचारों को अन्य पर लादना। एक बार हम तारापुर में थे और
वहाँ सत्संग होने के बाद एक सज्जन बोले, स्वामी जी हम आपको एक सजेशन देते हैं। बोले, दो। तो आप ये गीता हर स्कूल में जाके क्यों नहीं पढ़ाते? बोले, ठीक है सर, मैं वैसे ही करूँगा। बोले, इसकी इस ज्ञान की आवश्यकता बच्चों को है। देखो, तो मैं यदि गीता का विद्यार्थी हूँ तो मेरी कल्पना क्या होगी, हर एक के हाथ में गीता पकड़वा दो। ये समझ लो, समाज सेवा कुछ नहीं होती। ये माँ बापों का बच्चों के प्रति प्रेम होता है ना, वो ऐसा ही होता है। हम जो चाहते हैं वो अन्य करे तो हमारी सेवा हो गई। इसीलिए इस सेवा सेवा के चक्कर में अपने अध्यात्म के मार्ग से बिखर न जावे। अब तीसरा ढक्कन है मनोमय कोश। ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्यात् कोशो ममाहमिति वस्तु विकल्प हेतु संज्ञादि भेद कलना कलितो बलीयान तत्पूर्व कोशम अभिपूर्य विजृंभते यहा। अब मनोमय कोश क्या है? ज्ञानेन्द्रियाणि और मन, मन और ज्ञानेन्द्रिय, इनको मिला करके मनोमय कोश होता है। और इस मनोमय कोश की विशेषता क्या है? इसी के कारण ममता का जन्म होता है। देखो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ममता का स्थान मनोमय कोश है। और ये जो मनोमय कोश में रहने वाले हैं ना, ये अपने आप को बड़े सेंटिमेंटल समझते हैं। ये मेंटल होने की तैयारी है और कुछ नहीं है। तो मनोमय स्यात् कोशादेन मम अहम इति। अब ध्यान से सुनना, इस वस्तु को मैं किस प्रकार से धारण करता हूं? यह फोन मेरा है। और जब देह की बात आती है तो ये देह मेरा है और मैं देह हूं। दो बातें। तुम्हारे हम बाहर के जगत के साथ एक धागे से बांधे हुए हैं, लेकिन अपने देह के साथ हम दो धागे से बांधे हुए हैं। तो जब तक कि हम इस एक धागे को काटेंगे नहीं, तब तक के ये दो धागों को काटने की संभावना नहीं है। देखो, तो कोशो मम अहम इति वस्तु विकल्प हेतु, और इसी के कारण वस्तु विकल्प हेतु माने कल्पना करते रहता है। ये अच्छा है, वो ये ले, वो ऐसा करे, वैसा करे, कंटिन्यूअसली कॉ 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 गोइंग ऑन। और इसका आधार क्या है? केवल दो बातें, राग और द्वेष। ये अच्छा है, इसके पीछे दौड़ो, ये बुरा है, इसे दूर दौड़ो। ये पूरा जीवन हमारा दौड़ा भागी में ही जाता है, क्योंकि हमने इस मन की गुलामी स्वीकार करी है। संतो, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। मन ही हमको बंधन में डालता है और मन ही हमको मुक्त करता है। कैसे बंधन में डालता है? विषयासक्तम मनः। जो मन विषयों के प्रति आसक्त है, वही मन हमको इस दुनिया में फंसाता है। और निर्विषयम, यदि हमारे मन में किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षण या घृणा नहीं होगी, तो हमारा मन होगा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। इसीलिए कितने बार हम बताए आपको कि साधना का तात्पर्य है, देखो सुनो मत बोलो, माने मन पर संस्कार मत होने दो। जहां संस्कार हो गए वहां राग द्वेष शुरू हो गया। इसलिए ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्यात् कोशो मम अहम इति वस्तु विकल्प हेतु। फिर संज्ञादि भेद कलना कलितो बलीयान। और फिर इसी के कारण ये भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं का एकदम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। अब इच्छा को समझ लो अच्छी तरह से। कामना किसको कहते हैं, कहाँ से आती है? देखो, ये उदाहरण हमने हमने कई लेक्चरों में दिया है। अनुभूति का उदाहरण है, पुस्तकों से पढ़ पढ़ के हम नहीं बोल रहे। एक बार हम जा रहे थे नर्मदा जी के किनारे, और जहाँ से जा रहे थे वहाँ कीचड़ था और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, कीचड़ से ही जाना है।
तो हमने अपनी खड़ाऊ हाथ में ली और जा रहे थे। कीचड़ होगा 1 आध फीट गहरा, तो उसमें कीचड़ में रखे और धीरे धीरे सब लोग जा रहे, हम भी जा रहे। बीच में एक कांटा गया हमारे पैर में, अब कुछ कर नहीं सकते, कीचड़ में हाथ कैसे डाले। फिर क्रॉस हो गए, फिर जहाँ जाना था गए, पैर धो लिए और फिर हम भूल गए कांटे की बात। दूसरे तीसरे दिन जब हम चलते समय लंगड़ रहे थे, तो हमारे मित्र ने कहा, आप ऐसा क्यों चल रहे हैं? हमने कहा स्टाइल है ये। बोले स्टाइल भी नहीं, कुछ हो गया आपके पैर को। फिर देखा उन्होंने, बोले इसमें कांटा गया हुआ है, इसको निकालेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने निकाल दिया और फिर ऊपर से कुछ चिपका दिया। फिर हमने कहा अब ये कैसे ठीक होगा? बोले ये अपने आप ठीक होता है, आपको कुछ नहीं करना है, प्रकृति अपने आप ठीक हो जाती है। और फिर जब वो हम देख रहे थे, उस समय हमको ये ज्ञान हो गया जो आपको बता रहे हैं। क्या? जब फॉरेन बॉडी हमारे टिश्यू में प्रवेश करती है तो टिश्यू रिएक्शन करना शुरू करता है और उसके कारण वहाँ थोड़ी सूजन आती है, थोड़ा दर्द होता है, लाल लाल होता है। और ये कब तक रहेगा? जब तक कि फॉरेन बॉडी अंदर है तब तक। उसको निकाल दो तो जो सूजन आ गई थी वो धीरे धीरे समय में शांत हो जाती है। यदि ये उदाहरण समझ में आ गया, अब इच्छा के ऊपर आ जाओ, कामना पर आ जाओ। कामना क्या है? जब कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे मन में प्रवेश करती है तो वहाँ जो सूजन आती है, उस सूजन को कहते हैं कामना या डिजायर। अब सवाल ये है कि एक कांटा पैर में गया, ये समझ में आ जाता है। अब दुनिया हमारे मन में कैसी प्रवेश करती है? जैसे मैं आपको देख रहा हूं, क्या आपने मुझे प्रवेश किया है? देखो कितनी महत्व की बात है। दुनिया हमारे मन में प्रवेश करती है केवल जब हम किसी को महत्व देते हैं तब। महत्व दो प्रकार का, पॉजिटिव निगेटिव। समझो आपके दिमाग में किसी के प्रति निगेटिव महत्व है, आई डोंट लाइक दैट फेलो, आई हेट हिम, ये आपके मन में है। उस व्यक्ति को पता ही नहीं। वो आएगा, स्वामी जी हाउ आर यू, अरे राम आ गया ये सुबह सुबह। उसको तो पता ही नहीं बेचारे को। लेकिन चूंकि हमने उसको निगेटिव इंपॉर्टेंस दिया है तो मन में विक्षेप शुरू हो जाएंगे। किसी को पॉजिटिव इंपॉर्टेंस दिया है तो उसको प्राप्ति की इच्छा होगी। इसीलिए हर एक कामना के गर्भ में विषय होता है। यदि हम समझदारी से अपने अंतःकरण से ये विषयों को निकाल दे तो निर्विषय मन जो है यही चैतन्य है। बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। यही बात यहाँ कहते हैं, सज्ञादि भेद कलना कलितो बलियान। और इसका इतना प्रभाव हो जाता है हमारे अंतःकरण पर, ये काम क्रोध लोभ इत्यादि, तो अपूर्व कोशम अभिपूर्यम विजृंभते यहाँ। फिर जो हमारे मन में कामना हो गई, उसके बाद हम अपने प्राणमय कोश को साथ लेंगे और फिर कर्म करके अपनी कामना को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। तो 3 बातें हैं। यदि आपके मन में कामना नहीं तो आप प्राणमय कोश एक्साइटेड नहीं होगे, और यदि एक्साइटेड नहीं है तो आप कर्म नहीं करोगे। कर्म का जन्म कहां से होता है? देखो कितनी सिंपल बात है। तो यह कामना का उदय मन में होगा, उसके द्वारा